हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज आप सभी के लिए मैं बीएमसी की सेकंड क्लास लेके आया हूँ। इससे पहले हमने आप सभी को मैंने बता दिया था कि टाइप्स ऑफ सीमेंट के जो इंग्रेडिएंट हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके क्या फंक्शन है, उनके काम क्या है जो इंग्रेडिएंट होते हैं, और बोगस कंपाउंड आपको बता दिया था। हीट ऑफ हाइड्रेशन और हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट तक मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था। यदि आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। ये सीमेंट की सेकंड क्लास है बीएमसी जो हमारा चल रहा है बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन की क्लास, उसका सेकंड पार्ट है। इसके बाद पूरा मैं आपको बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन पूरा सब्जेक्ट कराऊंगा। तो ये आपका सीमेंट की सेकंड क्लास है। इससे पहले भी सीमेंट का टॉपिक चला है, वो इंट्रोडक्शन चला है उसमें सीमेंट का। उसके बाद इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं सीमेंट के वो चले हैं और उनका काम क्या है। उसके बाद बोगस कंपाउंड चला है और उसके बाद हार्डेशन ऑफ सीमेंट। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था उस पहले वाले वीडियो में। देखिए अब ये नेक्स्ट क्लास है, तो सेकंड क्लास शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के तीन बेसिक ऑपरेशन होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। पहला होता है मिक्सिंग, दूसरा होता है बर्निंग और तीसरा होता है ग्राइंडिंग। पहली प्रोसेस जो होती है सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसमें हम पहले जो सीमेंट की इंग्रेडिएंट है उनको मिक्स करते हैं, फिर उसको बर्निंग करते हैं, फिर गर्म करते हैं, मतलब वो भी इंग्रेडिएंट बनते हैं सीमेंट के। उसको गर्म करने के बाद फिर उसकी ग्राइंडिंग की, उसको बारीक पीस लिया जाता है। ये तीन प्रोसेस होती है, मिक्सिंग, बर्निंग एंड ग्राइंडिंग। तीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस चलती है सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद आता है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग के मेथड कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के दो मेथड हैं। एक मेथड आता है आपका ड्राई मेथड और दूसरा आता है वेट मेथड। यहाँ पे ड्राई मेथड जो है वो न्यू मेथड है और जो वेट मेथड प्रोसेस होती है वो ओल्ड मेथड है। यहाँ पे दो मेथड के द्वारा हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट बनाते हैं, एक ड्राई मेथड दूसरा वेट मेथड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ड्राई मेथड कौन सा मेथड है। ये न्यू मेथड है, ये अभी पहले वेट मेथड का यूज़ करते थे हम लोग, अब हम ड्राई मेथड का यूज़ भी करने लग गए हैं। तो ये न्यू मेथड है और ये ओल्ड मेथड है। जो अब मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में आता है, जो ड्राई प्रोसेस है, जो न्यू मेथड है, उसमें किस टाइप से प्रोसेस होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने इससे पहले बताया था कि दो टाइप के मटेरियल से इंग्रेडिएंट से मिलके सीमेंट बना है, एक आर्जिलिशियस और एक कैल्केशियस मटेरियल से बना है। देखिए तो आर्जिलिशियस में मैंने कहा था क्ले कंटेंट आता है, तो स्लेट और लेटराइट कुछ यहाँ पे रॉक या कुछ फॉर्मेशन ली है, और लाइम यहाँ पे कैल्केशियस मटेरियल लाइम और मार्बल एग्जाम्पल के तौर पर ले रखे हैं। अब उनको कर्सिंग किया जाता है, दोनों को अलग अलग। ये 25 mm तक बनाया जाता है। कर्सिंग करने के बाद फाइन ग्राइंडिंग की जाती है इसमें ट्यूब मिल में। ये ट्यूब मिल और बॉल मिल याद रखना है कि कहाँ इसकी ग्राइंडिंग की जाती है, कहाँ सीमेंट को पीसा जाता है, दोनों को पीसा जाएगा। फिर स्टोरेज की जाती है। फिर उसके बाद किया जाता है उसमें, फिर इनको किसी चैनल के थ्रू मिक्स किया जाता है दोनों इंग्रेडिएंट को बाय प्रोपोर्शन, कौन सा किसका कितना परसेंटेज में सीमेंट में मिलाया जाता है, उनको मिक्स किया जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका, देखिए मिक्सिंग ऑल इंग्रेडिएंट, जो रॉ इंग्रेडिएंट हैं उन सभी को मिक्स किया जाता है। उसके बाद प्री हीटिंग दी जाती है 800 डिग्री। प्री हीटिंग यहाँ पे 800 डिग्री, ये क्वेश्चन आ सकता है। 800 डिग्री की प्री हीटिंग दी जाती है। उसके बाद रेड फैट रोटरी किन्स में इसमें उसके बाद जो पेस्ट बनता है, ये है ड्राई प्रोसेस है ये। तो जो भी वहाँ पे बनता है उसको रोटरी किल्स में हम लोग बर्निंग के लिए डाल देते हैं। फिर उनसे क्लिंकर फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे क्लिंकर फॉर्म होते हैं। फिर उन क्लिंकरों की जो क्लिंकर फॉर्म उसकी फाइन ग्रेडिंग की जाती है ट्यूब मिल में, और फिर उसको सीमेंट के पार्टिकल बनते हैं और इसको कूल करके उन सीमेंट को पैक कर दिया जाता है। देखिए इसमें मैंने टेम्परेचर नहीं लिखा है, तो इसमें जो हम लोग जो क्लिंकर फॉर्म किए जाते हैं कौन सा टेम्परेचर किया जाता है, ये 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होता है ट्यूब मिल रोटरी किल्स में क्लिंकर फॉर्म होने के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए दूसरा मेथड है वो वेट प्रोसेस थी। देखिए वेट प्रोसेस में मैंने आपको टेम्परेचर जो बताया वो वेट प्रोसेस में होता है, मैंने गलती से वहाँ पर गलत बता दिया था। तो उसमें होता है आपका 1500 से, वेट प्रोसेस में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1600
डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये 1500 से 1600 के बीच होता है टेम्परेचर रोटेटिंग में क्लिंकर फॉर्म होने के लिए वेट मेथड में 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे क्वेश्चन आएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस है वो है ड्राई प्रोसेस। ये न्यू मेथड है। इसमें क्या होता है, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे ट्यूब मिल में तक ग्राइंडिंग की जाती है, फिर स्टोरेज किया जाता है, फिर रॉ मटेरियल में प्रोपोर्शन कितना कितना होता है सीमेंट में, ये मैंने आपको बता दिया, उसमें डाला जाता है। उसके बाद मिक्स होने के बाद इसको भी प्री हीटिंग 800 डिग्री पे की जाती है। फेड इन रोटरी किट में। अब इसमें रोटरी किट में जो क्लिंकर फॉर्म होते हैं वो होते हैं 1400 डिग्री से 1500 डिग्री तक, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं। उसमें था 1500 से 1600 वेट प्रोसेस में, और ड्राई प्रोसेस में 1400 से 1500 डिग्री। ये याद रखने वाली बात है। सेम प्रोसेस होगी पूरी दोनों की, सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंट होता है। उसमें देखिए जो ड्राई प्रोसेस, इसमें पेस्ट नहीं बनता, वाटर नहीं मिक्स करते हैं, उसमें हम पेस्ट बनाते हैं वाटर मिक्स करने के लिए। ड्राई प्रोसेस जो होती है, ठीक है, ड्राई और वेट प्रोसेस में सिर्फ ये है, एक तो टेम्परेचर डिफरेंस है, और एक उसमें वेट मेथड में उसको वेट किया जाता है, थोड़ा सा वाटर मिलाया जाता है मिक्स करते समय, और यहाँ पे वाटर नहीं मिलाया जाता है। तो सेमी प्रोसेस है दोनों। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कैसे किया जाता है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट के कौन कौन से टेस्ट होते हैं। सीमेंट के टेस्ट देखिए दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक फील्ड टेस्ट होता है और एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है। फील्ड टेस्ट पे मैंने एक डिटेल वीडियो आपको इसी चैनल पे बना रखी है, फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट से, तो वहाँ पे जाके आप लोग सही से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो फील्ड टेस्ट होते हैं उसमें हम लोग कलर टेस्ट करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी करते हैं, और स्ट्रेंथ टेस्ट यहाँ पे फील्ड में करते हैं। उसके बाद जो लैब टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट में हम लोग फाइनेस टेस्ट करते हैं, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं, सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं, साउंड नेस टेस्ट करते हैं, स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, और केमिकल कंपोजिशन टेस्ट भी करते हैं लेबोरेटरी में। देखिए तो अब इनको डिटेल से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए एक शॉर्ट, वैसे मैंने इसकी डिटेल वीडियो फील्ड टेस्ट जो ऑफ सीमेंट की बना रखी है, पर मैं आपको थोड़ा एक रिवीजन के तौर पे और भी बता देता हूँ। देखिए फील्ड टेस्ट में होता है कलर टेस्ट होता है। कलर टेस्ट एक यूनिफॉर्म ग्रे कलर का सीमेंट होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये होना चाहिए, यदि हम लोग दो फिंगर के बीच सीमेंट को रब करें तो ये जो स्मूथ फील होना चाहिए सीमेंट, और सीमेंट में हम हाथ डालें तो हमें एक कूल फील होना चाहिए सीमेंट। देखिए यदि हम सीमेंट को किसी वाटर में सिंक करें तो वो धीरे धीरे बैठना चाहिए सीमेंट पानी में। देखिए सैंपल को फ्री लंप, कोई लंप होने नहीं चाहिए सैंपल में। यदि लंप हो रहे हैं, यदि कोई ढेले से हो रहे हैं सीमेंट में, तो इसका मतलब है कि वाटर ऑब्जॉर्प्शन उसमें हो रहा है, इसलिए उसमें फ्री होना चाहिए, लम्प्स वगैरह नहीं होने चाहिए सीमेंट में। यदि वो लम्प्स हाथ से टूट जा रहे हैं उंगली से दबाने पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं सीमेंट में। देखिए उसके बाद आता है आपका स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है यहाँ पे फील्ड पे, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रिपेयर करते हैं एक 200 क्यूबिक mm का जो एक ब्लॉक फॉर्म करते हैं, उसको 7 डे के लिए इमर्ज कर देते हैं वाटर में, और उसके बाद लोड लगाते हैं 340 न्यूटन का, और उसको इस टाइप से प्लेस कर देते हैं। जैसे ये बनाया मैंने, इस पे 340 न्यूटन का लगाया, और उसके दो प्लेटफॉर्म के बीच 150 का दूरी पे रख देते हैं, और इस टाइप से उसके बाद उस पर लोड लगाते हैं 340 न्यूटन का, और जिस लोड पे वो फेल हो रही है वो उसकी स्ट्रेंथ बता देता है। देखिए आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। देखिए जो क्वेश्चन आते हैं आपके फील्ड टेस्ट से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सीमेंट के, टेस्टिंग और सीमेंट के। देखिए फील्ड टेस्ट तो मैंने आपको बता दिया है। अब जो लैब टेस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए लैब टेस्ट में होता है सबसे पहले फाइनेस टेस्ट। देखिए फाइनेस एक प्रॉपर्टी होती है कोई भी मटेरियल की, जितना फाइन होगा उसका रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, और वो जल्दी से स्ट्रेंथ भी गेन करेगा जितना फाइन कोई भी सीमेंट होगा। देखिए देखिए फाइनेस टेस्ट भी दो टाइप से हम लोग करते हैं, एक सीप टेस्ट करते हैं और एक एयर परमिलिटी टेस्ट होता है। दो टेस्ट हो गए यहाँ पे फाइनेस निकालने के लिए, सीप टेस्ट और एयर परमिलिटी टेस्ट। देखिए सीप टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, 100 ग्राम सीमेंट सैंपल लेते हैं, उसको 19 माइक्रोन, देखिए 90 माइक्रोन सीप नंबर 9 से छानते हैं 15 मिनट के लिए, वहाँ पे रखते हैं, छानते हैं। ये मैनुअल भी हो सकती है और ये मशीन में भी छान सकते हैं हम लोग, मशीन में ये सीव रख के कर सकते हैं। देखिए तो जो वेट ऑफ रेसिड्यू है, जो छन्नी के ऊपर
90 माइक्रोन छन्नी के ऊपर जो रेसिड्यू बचना चाहिए, जैसे हमने 100 ग्राम लिया तो यहाँ पे 10 ग्राम बचना चाहिए, मतलब 10% से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। तो ये ओपीसी सीमेंट के केस में है ये। तो यही हमारा सीप टेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो आता है हमारा एयर परमिबिलिटी टेस्ट, उसमें हम देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि एयर परमिबिलिटी टेस्ट कौन से अपरेटस से किया जाता है, तो कहते हैं ब्लेन एयर परमिबिलिटी टेस्ट अपरेटस यहाँ पे है जो यूज़ करते हैं हम यहाँ पे अपरेटस। देखिए, तो ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हम लोग स्पेसिफिक एरिया के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मटेरियल की। तो यहाँ पे सीमेंट की बात होती है, सीमेंट की फाइनेस यहाँ पे स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म में मतलब डिफाइन करते हैं। इसका जो मेन था यहाँ पे ब्लेन एयर परमिटेड अपरेटस यूज़ किया जाता है। और मैं आपको बता दूं ओपीसी केस में जो एयर परमिटेड टेस्ट में स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकलता है वो 2250 सेंटीमीटर पर ग्राम होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है।